हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम रेवलेशंस मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एक सुबह चर्च की ओर पैदल जाती एक लड़की से होती है। यंग नाम का एक अजीब आदमी उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि चर्च के भीतर भी उसके पीछे पीछे आता है। पूरी यात्रा के दौरान एक बूढ़ी महिला यंग को देख रही थी और नफरत भरी नजरों से उसकी ओर ताक रही थी। चर्च के अंदर तब मेला चल रहा था। यंग आकर भीड़ के बीच बैठ गया और अजीब आंखों से लड़की की ओर देखता रहा। लड़की ने डर के मारे अपने दोस्तों को बताया कि उसका पीछा किया जा रहा है। प्रार्थना खत्म होने के बाद जब सब चर्च छोड़ने लगे तो शिन नाम की एक लड़की भी जा रही थी। यांग ने फिर से उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पादरी ने उसे रोक दिया। पादरी ने यांग से कहा, मैंने तुम्हें पहली बार चर्च में देखा था। पादरी उसे अपने ऑफिस ले गया और सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म भरने को कहा। उसे लुभाने के लिए पादरी सांग यांग ने उसे चर्च की ओर से एक जैकेट उपहार में दी। ठीक तभी उन्हें एक फोन आया। ये एक जासूस का फोन था, जिसने पादरी को दिल तोड़ने वाली खबर दी कि उनकी पत्नी का प्रेम संबंध है। पादरी ने एक कीड़ा मारकर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही दिखाया गया कि यांग अजीब तरह से पादरी के परिवार की फोटो की ओर देख रहा था। पादरी के प्रवेश करते ही यांग ने उनसे कहा, मैंने फॉर्म भर दिया है और अब जा रहा हूं। ये सुनकर पादरी सांग खुश होकर उसे जूतों के रैक पर रखने लगे। उन्होंने यांग के पैर में एक ट्रैकिंग डिवाइस देखा, जिसे पुलिस जेल से रिहा होने के बाद अपराधियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करती है। ये देखकर वो समझ गए कि यांग ने अतीत में कई अपराध किए हैं। जाते समय उन्होंने यंग से कहा कि चर्च सबके लिए है, ईश्वर सबको प्यार करते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं। सबको ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और दूसरा मौका मांगना चाहिए। उसके जाने के बाद पादरी सांग ने देखा कि यंग ने चालाकी की है। उसने फॉर्म भी नहीं भरा था। जब कांग चर्च छोड़ता है तो उसे एहसास होता है कि यंग ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। हमने देखा कि यंग अभी भी उसकी ओर गुस्से से देख रहा है। इस बीच पादरी सांग और उनकी पत्नी उस जगह से चले गए। रास्ते में उन्होंने एक विशाल चर्च बनते देखा। पादरी सांग की पत्नी ने उनसे पूछा, तुम मुख्य पादरी से बात क्यों नहीं करते? तुम इतने सालों से उस छोटे चर्च का नेतृत्व कर रहे हो, अब तुम्हें एक बड़ा चर्च संभालने का मौका मिलना चाहिए। उनकी पत्नी के अनुरोध पर पादरी सांग मुख्य पादरी के पास गए और उन्हें पता चला कि वो अपने बेटे के लिए ये बड़ा चर्च बनवा रहे हैं। यानी उन्होंने अपने बेटे को मुख्य पादरी के रूप में चुना है। पादरी सांग ये सुनकर दुखी हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये भी ईश्वर का निर्णय है। सांग के लौटते समय रास्ते में उनकी मुलाकात मुख्य पादरी के बेटे से हुई, जो अपने दल के साथ मजे कर रहा था। पादरी सांग ने उसे हेवन चर्च निर्माण के लिए बधाई दी, लेकिन उसने कहा, सच कहूं तो इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं पिता से बात करके देखूंगा। वो उस चर्च के योग्य था, लेकिन क्रिस्ट सांग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए। आखिरकार हमें इयान नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है, जो हमेशा यंग की निगरानी में थी। यंग एक पुलिस अधिकारी था और अपनी बहन की मौत से बहुत दुखी था, जिसके लिए वो खुद को दोषी मानता था। आज भी उसके पिता उससे कह रहे थे कि जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसे कोई नहीं बदल सकता, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज भी यंग आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि उसकी बहन की आत्मा उसे बहुत डराती है और उसे याद दिलाती है कि तुम मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। फ्लैशबैक के माध्यम से हमें युंग की बहन की मौत की कहानी पता चलती है, जिसका हत्यारा कोई और नहीं युंग था, जिसने पहले युंग की बहन का अपहरण किया और फिर उसे प्रताड़ित करके मार डाला। इसी वजह से अब तक युंग युंग के पीछे था। यहाँ चर्च के अंदर कहानी मोड़ लेती है। सांग अकेला बैठा है, वो अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता है और उनसे हेवन चर्च के लिए अनुरोध करता है, यानी वो दिल से वहां का मुख्य पादरी बनना चाहता था। तभी उसकी पत्नी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। पादरी की बेटी दिन भर डे केयर में रहती थी, इसलिए पादरी ने डे केयर कर्मियों से अपहरणकर्ता की पहचान करने को कहा। सांग सोच रहा है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। उसकी नज़र प्रिंटर पर युंग की एक फोटो पर पड़ती है, जो उसने सुबह ली थी। ये पास ही रखी सांग के परिवार की फोटो के पास पड़ी थी। इसे देखकर सांग को याद आता है कि युंग आज इसी फोटो की ओर देख रहा था। बारिश तेज हो जाती है और चर्च की छत से पानी टपकने लगता है और युंग की फोटो पर पानी गिरता है, जिससे उसकी फोटो एक राक्षस की तस्वीर में बदल जाती है। सांग को लगता है कि ईश्वर ने इस तरह सांग से बात की है और असली अपराधी का खुलासा किया है। इसलिए वो गैंग का रिकॉर्ड चेक करता है और पाता है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत खराब था। वो उसका पता ढूंढकर उसके घर चला जाता है।
वो इतनी भारी बारिश में उसे अपनी कार से खुदाई का सामान हटाते देखता है। सांग को लगता है कि वो जरूर एक लाश ठिकाने लगाकर लौटा है। वो तुरंत अपनी बेटी के बारे में सोचता है और पुलिस को फोन करके शिकायत करता है, मुझे शक है कि युंग मेरी बेटी का अपहरण करता है। वो अभी घर पर है, कृपया आकर उसे गिरफ्तार करें। कुछ देर बाद युंग फिर से अपनी कार से निकल गया और बाहर खड़े सांग ने उसका पीछा किया। वो पहाड़ियों के बीच गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उसने गौर किया कि सांग उसके पीछे आ रहा है। उसने गाड़ी रोककर पूछा, पादरी तुम मेरे पीछे क्यों हो? साहस के साथ सांग अपनी कार से उतरा और यंग की बात अनसुनी कर उसकी कार की तलाशी लेने लगा, जहां उसकी बेटी नहीं थी। उसने यंग के पैर की ओर देखा और पाया कि सुबह जो ट्रैकिंग डिवाइस उसने देखा था वो गायब है। ये देखकर वो समझ गया कि पुलिस भी उसे ट्रैक नहीं कर पाएगी। खुद को बचाने के लिए सांग ने तुरंत अपनी कार में बैठने की कोशिश की, लेकिन यंग ने उसे रोक दिया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। यंग सांग को मारना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि सांग उसके बारे में सब जानता है। खुद को बचाने की कोशिश में सांग ने उसे धक्का दिया, जिससे वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। उसके सिर में चोट लगी और सांग ने सामने देखा तो पाया कि यंग मर चुका है। उसकी मौत देखकर वो अभी सदमे में ही था कि तभी उसकी पत्नी ने फोन करके बताया कि उनकी बेटी घर वापस आ गई है। वो काफी समय से उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन व्यस्त था। दरअसल उनके दोस्त ही उनकी बेटी को घर ले आए थे। ये सुनकर सांग बुरी तरह टूट गया, क्योंकि उसने एक गंभीर अपराध किया था। उसने एक इंसान की हत्या की थी और ये अपराध अक्षम्य है। वो वहां खड़ा रहता है और सोचता है कि ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेंगे। फिर बिजली चमकती है और उसे ईश्वर की छाया दिखाई देती है। उसे महसूस होता है कि ईश्वर उससे बात कर रहे हैं, उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने कोई गलती नहीं की है, उसने केवल एक शैतान को मारा है। ये समाज की भलाई के लिए था, वरना न जाने यंग कितने लोगों को नुकसान पहुंचाता। सांग ने यंग के शरीर से चर्च द्वारा दी गई जैकेट उतारी और उसे पानी में फेंक दिया। अगले दृश्य में दिखाया गया है कि यंग अपनी बहन की मौत के सदमे से उभर चुका है और अपने काम पर लौट आया है। लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उसे जो पहला मामला मिलता है वो यंग को पकड़ना है, जो 2 या 3 दिनों से लापता था। उसके साथ शिन नाम की एक लड़की भी लापता थी, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। पुलिस ने बताया कि शिन के सभी दोस्तों ने कहा है कि उन्होंने यंग को शिन के पीछे जाते देखा है। यंग ने अपना ट्रैकिंग डिवाइस भी तोड़ दिया है, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। साथ ही पादरी ने कल रात यंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि यंग ने उनकी बेटी का अपहरण किया है, जिसका मतलब है कि यंग ने एक रात में 2 अपराध किए हैं। अब यंग और उसकी टीम यंग को खोजने जाते हैं और पहले उसके घर की तलाशी लेते हैं, जहां वे देखते हैं कि यंग ने अपने घर की एक बड़ी दीवार पर एक राक्षसी आंख की बड़ी तस्वीर बनाई है और ये आंख मानवीय आत्माओं को आकर्षित कर रही है। यहाँ हम इयान को चर्च में बैठकर रोते हुए देखते हैं। वो ईश्वर से क्षमा मांग रही है और कह रही है कि कृपया पुलिस को इस बारे में कुछ पता न चले। उसके ये कहते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है, जिसका मतलब है कि यंग और उसकी टीम उससे केवल इसी बारे में पूछने आई थी। तुमने आकर कहा था कि कल रात तुमने अपनी बेटी के बारे में यंगहान के खिलाफ शिकायत की है। यहाँ स्योंग एक आधा झूठ और आधा सच बोल रहा है। कह रहा है कि कल रात वो मेरे परिवार की फोटो को अजीब तरह से देख रहा था। मुझे उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता था, इसलिए मुझे संदेह हुआ कि उसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। मैं उसके घर गया था और उसे अपनी कार से सामान निकालते देखा, जैसे वो अभी अभी कोई लाश ठिकाने लगाकर आया हो। लेकिन तभी मेरी पत्नी का फोन आया। उसने मुझे बताया कि हमारी बेटी मिल गई है। ये सुनकर मैं घर लौट आया। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब ऑफिसर चले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आपको कुछ मिले तो कृपया हमें बताएं। शिन नाम की लड़की जो पिछले 2 दिनों से आपके चर्च आ रही थी लापता है। केवल योन उसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। योन जो चर्च की बारीकी से निगरानी कर रहा है, प्रिंटर पर यंगहान की वही फोटो देखता है जो पानी से भीगी हुई थी, और पादरी स्योंग के जूते भी देखता है जो पहाड़ी की कीचड़ से सने हुए थे। खैर, यहाँ हम पादरी स्योंग को देखते हैं, अभी भी गहरे अपराध बोध में। वो स्वीकारोक्ति कन्फेशन देने मुख्य पादरी के पास जाता है। उसे पता चलता है कि मुख्य पादरी भी गहरे संकट में है, क्योंकि उनके बेटे ने चर्च की एक सदस्य के साथ दोस्ती की थी और लड़की ने उनकी तस्वीरें एक निजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी थीं, जिससे उसकी काफ़ी बदनामी हुई थी।
वो अपने बेटे को दक्षिण कोरिया भेजने वाले थे। मुख्य पादरी ने उनसे कहा, मैं हेवन चर्च की तलाश में था और एक बड़े चर्च के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया, लेकिन मेरे बेटे ने उन सबको बर्बाद कर दिया। अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम्हें ही उस चर्च का मुख्य पादरी होना चाहिए। ये सुनकर वो अत्यंत हर्षित होता है और समझता है कि जब उसने ईश्वर के आदेश पर एक शैतान यंग को मारा था तो ईश्वर ने उसे इतना बड़ा चर्च उपहार में दिया। इस क्षण उसे चर्च में ईश्वर की छाया दिखाई देती है। थाने में हम एक मनोचिकित्सक को देखते हैं जो यंग का इलाज कर रही थी। कहा जाता है कि यंग ने काफी सुधार किया था और नियमित इलाज भी ले रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उसने अपने घर में ये राक्षसी आंख क्यों बनाई, लेकिन इससे स्पष्ट है कि उसकी मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर से ये बात सुनकर यंग बहुत गुस्सा हो गया और समझ गया कि एक बार फिर ये डॉक्टर उसकी मानसिक स्थिति का हवाला देकर उसे बचा लेगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसकी बहन के मामले में पहले भी ऐसा हो चुका है। यंग ने अपनी बहन को पीटा था, लेकिन उसे सजा नहीं मिली क्योंकि डॉक्टर ने यंग को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर उसे राहत दे दी थी। डॉक्टर ने अदालत को ये भी समझाया कि अगर उन्हें किसी अपराधी को पकड़ना है तो उन्हें यंग के पिता को पकड़ना चाहिए, जिन्होंने यंग के बचपन में उसे इतना प्रताड़ित किया और इस स्थिति को पैदा किया। दरअसल यंग ने यंग की बहन की हत्या नहीं की थी, उसने केवल उसे प्रताड़ित किया था। प्रताड़ना के कारण वो यंग और सभी पुरुषों से बहुत डरने लगी थी और इस डर को खत्म करने के लिए उसने आत्महत्या कर ली थी। अदालत से बाहर निकलते समय यंग ने अदालत से ये भी कहा कि अदालत कैसे एक अपराधी को बीमार कहकर सजा नहीं दे सकती जबकि उसने अपराध किया है। उसकी रोने बिलखने वाली हालत देखकर उसके साथी उसे वहां से ले गए। खैर, वर्तमान समय में वापस आते हैं। फिर हम इयान को दोबारा डॉक्टर से मिलते देखते हैं। वो उससे कहती है कि वे फिर से यंगहान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें शिन को बचाना होगा। डॉक्टर कहती हैं, अगर तुम शिन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें यून को समझना होगा। केवल उसके माध्यम से ही तुम शिन को ढूंढ पाओगी। मैं केवल एक डॉक्टर हूं और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का निदान कर सकती हूं। चर्च में हम देखते हैं कि शिन की मां पादरी स्योंग के पास जाती हैं और उनसे अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने को कहती हैं। शिन की मां की हालत बहुत खराब थी, इसलिए पादरी उन्हें छोड़ने जाते हैं। ठीक तभी शिन की मां को पुलिस का फोन आता है, जिसमें वे बताते हैं कि उन्हें यून की वैन मिल गई है। ये सुनकर स्योंग घबराकर शिन की मां को हत्या के स्थान पर ले जाते हैं। वो घबराकर पुलिस से अजीब सवाल पूछते हैं, जैसे वहां कोई लाश मिली है क्या। इन सवालों से योन और उसके साथियों को पादरी स्योंग पर संदेह होने लगता है। योन को ये भी एहसास होता है कि पादरी कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही योन को आखिरी बार देखा था। इस बीच पादरी सांग अपनी पत्नी से मिलते हैं और उन्हें खुशखबरी देते हैं कि वे अब बड़े चर्च का नेतृत्व करेंगे, जिससे उनकी पत्नी खुश हो जाती है। हालांकि सांग उसे बताता है कि वो उसके संबंधों के बारे में सब जानता है। बड़े चर्च का नेतृत्व करने और नया जीवन शुरू करने से पहले हमारे लिए सब कुछ स्वीकार कर लेना ही बेहतर है। उनके बीच एक गुस्से और भावनाओं वाला माहौल बनता है, लेकिन फिर वे एक दूसरे के सामने स्वीकार उक्ति करके नया जीवन शुरू करते हैं। इस समय सांग अपनी पत्नी को एक अस्पताल ले जा रहा है, जहां सभी पादरियों की पत्नियां रोगियों के लिए प्रार्थना करती हैं ताकि वे जल्दी ठीक हो सकें। यहीं पादरी सांग को एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो कल रात पहाड़ी से गिरकर पानी में गिर गया था और घायल हो गया था। वो किसी तरह रेंग कर अस्पताल पहुंचा, क्योंकि इस छोटे अस्पताल में उसका इलाज असंभव था। नर्स बताती है, मैं कुछ दिनों से बड़े अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस बुला रही थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। पादरी की पत्नी उन्हें सब बताती है कि उसने रास्ते में ये देखा था, लेकिन एम्बुलेंस रास्ते में फंसी है। इसमें पादरी को लगता है कि ईश्वर ने उसे एक बार फिर बचा लिया है। ईश्वर ने उसे उस गंभीर पाप से बचा लिया है जो वो करने जा रहा था। वो उसे देखने यांग के कमरे में जाता है। यांग के पास पहुंचने पर वो सुनता है कि बेहोशी की हालत में भी यांग वही बात कह रहा था। पादरी सांग ने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनकर वो डर गया। यांग को अचानक होश आ जाता है। क्या करना है ये समझ ना आने पर उसे बादलों के बीच भरिश्ते दिखाई देते हैं। वो इसे ईश्वर की ओर से एक संकेत मानकर यांग को लेकर भाग जाता है। पुलिस को भी यांग के बारे में खबर मिल गई थी कि वो इस छोटे अस्पताल में है। पुलिस जब आती है तो सब हैरान रह जाते हैं कि यांग वहां नहीं था। यांग अधिकारी यांग को सांग की पत्नी भी वहां दिखती है। वो समझ जाती है कि सांग जरूर यांग को लेकर यहां से भागा है, और ये सच भी है। सांग उसे खाली घर में ले जाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ईश्वर मुझे बार बार तुम्हारे पास क्यों ले आते हैं। दरअसल ईश्वर चाहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुम एक राक्षस हो और समाज के लिए खतरा हो। अभी मैंने तुम्हें बांध रखा है, लेकिन तुम्हें मारूंगा या नहीं ये ईश्वर के अगले संदेश के बाद बताऊंगा।
यांग सैंग से कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम कभी शिन को नहीं ढूंढ पाओगे। वो सैंग से कहता है कि मुझे पुलिस के हवाले कर देना ही बेहतर है और मैं तुम्हें शिन का पता बता दूंगा। सैंग इतना मूर्ख नहीं था, वो जानता था कि यांग जाते ही पुलिस के सामने उसका पर्दाफाश कर देगा। गुस्से में आकर सैंग उसे पीटने लगता है और शिन का पता पूछने लगता है। ये देखकर यांग उससे कहता है, दानव मैं नहीं तुम हो, खुद को देखो। यांग द्वारा जवाब न देने पर सैंग चला जाता है। आज चर्च में शिन के लिए उसकी प्रार्थना होनी थी, जहां कई लोग मौजूद थे। इयान पादरी को ढूंढ रहा था। उसे याद आया कि कल उसने पादरी के जूते कीचड़ से सने देखे थे और यह संभव था कि वो पादरी सैंग के पास जाएगा। उसने जरूर वहां यॉन के साथ कुछ किया है। उसे याद आया कि कल सैंग के जूते कीचड़ से सने थे और यॉन भी पहाड़ी से गिरकर दुर्घटना का शिकार हुआ था। इसलिए इन दोनों के बीच जरूर कोई संबंध हो सकता है। वो चर्च के बाहर आकर सैंग की कार के टायर चेक करता है, जहां शहतूत यानी मलबरी के फल लगे थे। जब वो उन्हें ढूंढने निकलता है तो उसे शहतूत का फार्म मिलता है, जहां एक इमारत खाली थी। जब वो वहां जाता है तो वास्तव में उसे यांग मिल जाता है। सैंग जब चर्च में प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ते समय उसे ईश्वर की ओर से एक और संदेश मिलता है कि यांग एक राक्षस है, उसे मार डालो। ये सुनकर वो बहुत उत्तेजित हो जाता है। दूसरी ओर इयान यांग को मारने ही वाला है, क्योंकि उसके मन में यांग के प्रति भारी गुस्सा है। यहाँ उसकी बहन की आत्मा भी इयान से यांग को मारने के लिए कहती है, लेकिन वो ट्रिगर दबाने में असमर्थ है। लेकिन तभी इयान उसे ये भी बताता है कि शिन अभी जीवित है। वो उसे बहुत पीटता है और पूछता है कि उसने शिन को कहाँ रखा है। लेकिन यांग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे पुलिस के पास ले चलो, तभी मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। इस बीच सैंग यहाँ आता है, जो पीछे से इयान का पीछा कर रहा है। वो उसके सिर पर वार करता है, उसे गिरा देता है और फिर उसे बांध देता है। फिर सैंग उससे कहता है, तुम गलती कर रहे हो, अभी भी समय है, तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तुम्हारी सजा कम होगी। शिन अभी जीवित है, अगर हम उसे मार देंगे तो हम शिन को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर सैंग उससे कहता है, शिन बहुत पहले ही मर चुकी है और ईश्वर ने मुझे ये बताया है। वो केवल अपनी जान बचाने के लिए हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। शिन के जीवित होने का दावा करके वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी उस दिन मैंने उसे ऐसा सामान लाते देखा था जैसे वो किसी की लाश दफन कर रहा हो। इस बातचीत के दौरान सैंग को ये भी पता चलता है कि इयान की बहन की हत्या भी यंग ने ही की थी। इसके बावजूद अगर इयान यंग को बचाने की कोशिश कर रहा है तो उसके भीतर भी जरूर कोई भूत है। वो केवल इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि इयान पीछे से आकर सैंग पर हमला कर देता है। इयान ने यंग की भी मदद की थी। इयान की जान बचाने के लिए उसने सैंग को हथकड़ी लगा दी, क्योंकि उस पर यंग ने हमला किया था। उन्हें शिन के बारे में पता लगाना था। एक हंगामा शुरू हो गया और शिन की व्हीलचेयर किसी चीज में फंस गई और पीछे की ओर लुढ़कने लगी। वो तेजी से इमारत से नीचे गिर गई। सैंग उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वजन बहुत ज्यादा था। गिरने से पहले सैंग ने आखिरी बार कहा था कि शिन को एक आंख वाले दानव ने खा लिया है। इसका मतलब था कि पादरी सच कह रहा था। ईश्वर ने उसे सब बताया था और उसने शिन को मार दिया था। पादरी सैंग को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछा गया कि उन्होंने यंग को क्यों पकड़ा और 2 बार उसे मारने की कोशिश क्यों की। उन्होंने समझाया कि उन्हें ईश्वर से ऐसा आदेश मिला था। दिखाया जाता है कि शिन अभी भी जीवित थी और एक घर में थी जिसे गिराया जा रहा था। इस बीच इयान, जो मामले की जांच कर रहा था, उसे एक मनोचिकित्सक ने एक बीमारी के बारे में बताया जिसमें लोग अजीबोगरीब चीज़ों का कुछ मतलब निकाल लेते हैं, भले ही उनका कोई मतलब ना हो। पादरी सैंग को भी यही समस्या थी, जिसके कारण उन्हें हर चीज़ में ईश्वर दिखाई दे रहे थे और वो चीज़ों को ईश्वर का आदेश मान रहे थे। इसके बाद इयान को डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर आप शिन को ढूंढना चाहते हैं तो आपको यांग को समझना होगा। वो डॉक्टर से यांग के बारे में पूछता है। फिर डॉक्टर उसे बताती है कि यांग के पिता बचपन में उसे बहुत प्रताड़ित करते थे। इसी वजह से उसे हर चीज में भूत दिखने लगे। वो उसे एक छत पर रखता था जहां एक सुनहरी खिड़की थी, जिसे उसने दानव की आंख मानना शुरू कर दिया। उसे तुरंत याद आया कि यांग ने उससे कहा था कि शिन को एक आंख वाले दानव ने खा लिया है, जिसका मतलब है कि वो जरूर उसी घर में होगी जहां यांग रहता था। ये जानकर वो तुरंत अपनी बैकअप टीम को बुलाता है और उन्हें उन घरों में ले जाता है जहां यांग रहता था और जिसे ये लोग नष्ट करने वाले थे। लेकिन उससे पहले यांग वहां जाता है और शिन को बचाता है। शिन उस समय उसी छत पर थी जहां यांग रहता था। अंत में शिन को बचाने के बाद इयान आता है। वो पादरी के पास जाता है और उससे कहता है कि हमने शिन को जिंदा पकड़ लिया है।
ये सुनकर पादरी बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने मुझसे कहा था कि वो मर चुकी है। फिर वो पादरी को उनकी बीमारी के बारे में बताता है जो मस्तिष्क से संबंधित है, और इस बीमारी में इंसान हर बेमतलब चीज में मतलब देखने लगता है, और सान के साथ भी यही हुआ था। वो उससे कहता है कि जिसे तुम ईश्वर की क्रांति मान रहे थे वो केवल तुम्हारी बीमारी थी। पादरी सान को भी अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और स्वेच्छा से जेल में रहने का निर्णय लिया। हालांकि उनकी बीमारी के कारण उन्हें रिहा किया जा सकता था। जेल में उसे फिर से दीवार पर ईश्वर की एक तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन वो उसे साफ करना शुरू कर देता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये केवल उसकी बीमारी है। दूसरी ओर इयान की समस्या ये थी कि उसे अपनी बहन की आत्मा दिखाई देती थी। डॉक्टर ने उससे कहा कि ये वास्तव में उसकी बहन की आत्मा नहीं है, ये उसका अपना अपराध बोध है जो आत्मा के रूप में उसके सामने आता है। इयान ने भी ये समझ लिया और अपने दिल से ये अपराध बोध निकाल दिया कि वो खुद अपनी बहन की मौत के पीछे था। इस तरह उसे भी उन आत्माओं का दिखना बंद हो गया, और इस तरह फिल्म इस सीख के साथ समाप्त होती है कि गलत सोच कभी ईश्वर की क्रांति नहीं हो सकती, ना ही ये ईश्वर का संदेश हो सकती है। किसी की हत्या करना एक अपराध है जिसकी सजा पादरी काट रहे थे, और यहीं फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।